दिन की शुरुआत पानी से करें, शरीर को जगाने के लिए, है ना। नंबर 2, रोज बस 30 मिनट की वॉक, मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट देने के लिए। और नंबर 3, खाने पर थोड़ा ध्यान दें, खासकर एक्स्ट्रा शुगर से बचें। बस यही वो छोटे कदम हैं जो उस बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। पारंपरिक घर का बना ताज़ा खाना कम हो रहा है और रेडी टू ईट, प्रोसेस्ड, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। हाँ, ये तो है। इनमें नमक, चीनी, खराब फैट ज्यादा होता है और फिर आधुनिक जीवन का तनाव, काम का प्रेशर, कंपटीशन, सामाजिक उम्मीदें, ये सब मिलकर न सिर्फ शरीर पर बल्कि मन पर भी गहरा असर डाल रहे हैं। आज हमारे सामने एक दिलचस्प दस्तावेज है। ये असल में एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है। अच्छा। हाँ, एक नई हेल्थ टिप्स पॉडकास्ट श्रृंखला की घोषणा है ये। होस्ट है कोई वृषभ तंवर, जो खुद को स्वास्थ्य सलाहकार बताते हैं। दिलचस्प। हेल्थ टिप्स पॉडकास्ट। हाँ, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। मतलब ये क्या वादे कर रही है, क्या नजरिया है इसका स्वास्थ्य जानकारी देने का। ठीक है। इनका जो मकसद बताया है वो काफी सीधा सा है। रोजमर्रा की छोटी, आसान सी लगने वाली स्वस्थ आदतों से सेहत सुधारना और एक खुशहाल जीवन पाना। हाँ, कि सेहत सुधारना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है। पहली जो हिचक होती है उसे हटाने की कोशिश। ये बात तो है। और इसी बात को समझाने के लिए स्क्रिप्ट एक कहानी का इस्तेमाल करती है। अच्छा, कहानी? हाँ, अजय और रोहन नाम के 2 दोस्तों का जिक्र है इसमें। अजय वो जो अपनी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज करता है, जैसे कि फास्ट फूड खाता है, नींद पूरी नहीं करता, तनाव में रहता है। स्क्रिप्ट कहती है उसकी आदतें ठीक नहीं है। टिपिकल केस जैसा लगता है। हाँ, और दूसरी तरफ है रोहन। अच्छा। वो छोटी छोटी मतलब हेल्दी आदतें अपनाता है। सुबह पानी पीना, हल्का व्यायाम, संतुलित भोजन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है। और फिर 10 साल बाद का सीन दिखाते हैं। क्या होता है? अजय को काफी स्वास्थ्य समस्याएं हो गई हैं, जबकि रोहन वो एकदम फिट, एक्टिव और तनाव मुक्त है। ये जो कंट्रास्ट है ना, बड़ा नाटकीय सा लगता है। बिल्कुल। और ये कहानी कहने का तरीका, मतलब स्टोरी टेलिंग, ये हेल्थ कम्युनिकेशन में बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, तथ्यों की लिस्ट देने से ज़्यादा असरदार होता है ये दिखाना कि नतीजा क्या हो सकता है। अजय और रोहन का ये जो फर्क दिखाया है, ये इस बात पर जोर देता है कि छोटे लगातार प्रयास कैसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। स्क्रिप्ट बताती है कि ये पॉडकास्ट श्रृंखला कैसी होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर। हाँ, हर एपिसोड एक खास विषय पर, जैसे पोषण, रोज की आदतें, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, नींद, हेल्दी नाश्ता वगैरह वगैरह। लिस्ट तो काफी लंबी लगती है। मतलब काफी सारे एरिया कवर करने का इरादा है। और इसका एक पक्का शेड्यूल भी है। हर सोमवार, मंगलवार और शनिवार को नए एपिसोड, मतलब हफ्ते में 3 हर हफ्ते। हाँ, और हर एपिसोड लगभग 10 मिनट का होगा। तो रेगुलरिटी और कंसाइजनेस, मतलब संक्षिप्तता पर जोर है। ये फॉर्मेट तो आजकल के हिसाब से काफी सोचा समझा लगता है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, देखिए ना, 10 मिनट के छोटे एपिसोड्स, जानकारी लेना आसान, खासकर जिनके पास समय कम है या ध्यान भटकता है। और हफ्ते में 3 एपिसोड, ये सुनने में तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। मतलब लगातार कंटेंट देने का वादा, इससे शायद लोग जुड़े रहें। स्क्रिप्ट हमें पहले हफ्ते के विषयों की एक झलक भी देती है। अच्छा, क्या है पहले हफ्ते के टॉपिक? पहला है स्वास्थ्य क्या है और क्यों जरूरी है। फिर सही तरीके से पानी पीना, नींद की ताकत, संतुलित आहार के आसान तरीके, चलने और व्यायाम के फायदे, तनाव प्रबंधन की बेसिक बातें और हेल्दी नाश्ते के आइडियाज। और वो पूरी 30 दिन की श्रृंखला प्लान कर रहे हैं। तो विषयों का चुनाव तो एक होलिस्टिक अप्रोच दिखाता है ना? हाँ, मतलब सिर्फ खाना पीना या कसरत नहीं। बिल्कुल। नींद और तनाव जैसे मानसिक और लाइफस्टाइल वाले पहलू भी शामिल हैं। ये आजकल की जो स्वास्थ्य की समझ है उसके हिसाब से है, शरीर और मन का जुड़ाव। हाँ, और ये 30 दिन की श्रृंखला का आइडिया, ये एक तय हासिल करने लायक लक्ष्य जैसा लगता है। 30 डे चैलेंज आजकल काफी चलते हैं। हाँ, बहुत पॉपुलर है। स्क्रिप्ट का एक और दिलचस्प पहलू, क्या? ये सिर्फ आने वाले एपिसोड का वादा नहीं करती, बल्कि तुरंत कुछ करने लायक सलाह भी देती है। अच्छा, फौरन? हाँ, 3 आसान नुस्खे दिए हैं जिन्हें सुनने वाले घोषणा सुनते ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। कौन से हैं वो नुस्खे? पहला, सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना। दूसरा, हर दिन कम से कम 30 मिनट टहलना या हल्का व्यायाम करना। और तीसरा, अपने खाने में संतुलित आहार अपनाना और एक्स्ट्रा चीनी से बचना। इन खास सुझावों को शामिल करना, ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, चतुर कदम है।
कैसे? ये वो हैं जिन्हें लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। अच्छा आसानी से हासिल होने वाले लक्ष्य। अच्छा। इन्हें तुरंत अपनाने के लिए कहकर स्क्रिप्ट सुनने वालों को एक तात्कालिकता का और एक सशक्तिकरण का एहसास दिलाती है। मतलब कि मैं कुछ कर सकती तो सकती हूँ। क्विक विन, बिल्कुल। हाँ, वो क्विक विन या तुरंत मिलने वाली जीत वाली बात है। जब लोग फौरन कुछ पॉजिटिव करते हुए महसूस करते हैं तो उनमें आगे बढ़ने की प्रेरणा बढ़ सकती है। ये दिखाता है कि शुरुआत करना मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या ये 3 नुस्खे वाकई इतने असरदार हैं या ये सिर्फ सिंबॉलिक है? जैसे सुबह गुनगुना पानी पीने के फायदों पर तो मिली जुली राय हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। इनकी इफेक्टिवनेस पर बहस हो सकती है, खासकर पहले वाले की। हाँ। सुबह पानी पीना हाइड्रेशन के लिए अच्छा है, पर क्या गुनगुना पानी कोई जादू है? ये वैज्ञानिक तौर पर बहुत पक्का नहीं है। 30 मिनट चलना यकीनन फायदेमंद है और चीनी कम करना भी। लेकिन यहाँ इनका महत्व शायद इनके साइंटिफिक सबूतों से ज्यादा इस बात में है कि ये सिंपल हैं, साफ हैं और करने लायक हैं। अच्छा, मतलब आसान है। हाँ। तो अगर हम इस पूरी घोषणा स्क्रिप्ट का सार निकालें तो क्या कहेंगे? ये सरल प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स के एक सीरीज का वादा करती है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना आसान बताया गया है। हाँ। सुनने वालों को जोड़ने और मोटिवेट करने के लिए कहानी, एक साफ स्ट्रक्चर, छोटे एपिसोड, रेगुलर शेड्यूल और तुरंत एक्शन वाले कदमों का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल। और मुख्य संदेश यही लगता है कि छोटे लगातार प्रयास बड़े नतीजे दे सकते हैं, जैसे वो अजय और रोहन की कहानी दिखाने की कोशिश करती है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घोषणा खुद ही एक केस स्टडी जैसी है कि स्वास्थ्य की जानकारी को कैसे पैक और प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, कैसे? ये समझने की कोशिश करती है कि लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए, रिलेटेबल लगने वाली कहानियों से, छोटे मैनेजेबल कदमों से और नियमितता के वादे से। ये सिर्फ हेल्थ टिप्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि उन टिप्स को आकर्षक कैसे बनाया जाए ताकि लोग उन्हें सुने और शायद अपनाएं भी। ये विश्लेषण वाकई समझ में मदद करता है कि कैसे स्वास्थ्य जैसे जरूरी विषय को आसान और आकर्षक बनाने की कोशिश हो रही है। कहानी, संरचना, तुरंत एक्शन, ये सब मिलकर एक पैकेज बनाते हैं। हाँ, जिसका मकसद लोगों को पहला कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल। हाँ, और ये हमें एक महत्वपूर्ण विचार की तरफ ले जाता है। क्या? ये पूरी घोषणा स्क्रिप्ट स्वास्थ्य यात्रा शुरू करने पर बहुत ज्यादा केंद्रित है ना? शुरुआती प्रेरणा, आसान कदम, एक सीमित अवधि, 30 दिन। हाँ, ये तो है। लेकिन स्वास्थ्य सिर्फ शुरू करने के बारे में नहीं है, ये इसे जारी रखने के बारे में है, सस्टेन करने के बारे में।